अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हमने यहाँ पे कलिंगर लगाना है। जैसे ही हम यहाँ पे कलिंगर लगाएंगे, अब डबल लाइन इंडिकेटर आ गया। अब सबसे पहले तो इस डबल लाइन इंडिकेटर को समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर असल में है क्या। इसको समझाने के लिए मैं इस इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर जाऊँगा। सेटिंग के अंदर जाने के बाद मैं इसका जो सिग्नल की जो लाइन है उसे मैं रेड कर दूँगा। अगर आप बाय को ग्रीन कलर सोचते हैं तो आप उसके ग्रीन के साथ ब्लू भी सोचना शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादातर इंडिकेटर में ब्लू कलर भी हम बाय को सोचते हैं और रेड कलर हम सेल को सोचते हैं। पहले क्या सीन था हमारे पास कि जो RSI था, अब वो सिंगल लाइन इंडिकेटर था। अब हमने उसके वी फॉर्म को देख के हमने ओवरसोल्ड पोजीशन में बाइंग कर ली, ठीक है। अब हमने उसको सेल कहाँ करना, मतलब निकलना कहाँ है उसके अंदर से। तो ये जो डबल लाइन इंडिकेटर होता है, इसमें आपको क्या समझाया जाता है कि इसमें दो लाइनें होती हैं। सिंगल लाइन को समझना बहुत मुश्किल है, उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो है डबल लाइन है और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये 0 पॉइंट कहलाता है। जैसे कि हमने RSI में 0 पॉइंट क्या देखा, यानी सेंटर पॉइंट क्या देखा, 50। ये वही 50 है। इस 50 से ऊपर का जो एरिया है ओवरबॉट पोजीशन है, इससे नीचे का एरिया ओवरसोल्ड पोजीशन है। यानी कि हमारी बाइंग यहां कहीं होनी चाहिए। हमने कभी भी बाइंग इन छतों पे जाके नहीं करनी है। यह हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान का सबब जो मैंने देखा है वो ये है कि हम बहुत ऊपर जाके बाइंग करते हैं। ये बाइंग कॉल कैसे जनरेट करता है, इसको जरा आप एक लम्हे के लिए समझते हैं। अगर इसकी ब्लू लाइन ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब ये इसका ट्रेंड, मतलब आप कोई भी स्टॉक लगा लें उसका ट्रेंड पॉजिटिव है और उसे बाय करना चाहिए। और जब रेड लाइन ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमें उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। वैसे एग्जिट तो हमें उल्टे वी फॉर्म पे कर देना चाहिए, जैसे आपको समझाया कि ये जो उल्टे वी हैं ये हमारे जो है ना सेल के सिग्नल हैं और ये हमारे बाय के सिग्नल है। डब्ल्यू भी बाय का सिग्नल है। और ओवरसोल्ड कहाँ है, 0 पॉइंट से नीचे ओवरसोल्ड। यहां कहीं देखें आप ऊपर M बन रहा है तो ये सब सेल के सिग्नल्स होते हैं। और फिर रेड लाइन अगर ऊपर आ जाए तो फिर तो हमने उसमें से पक्का निकल जाना है। हर इंडिकेटर के अंदर आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन इसी साइड की रीडिंग से आपको पता चलेगी। सबके अंदर ज़्यादातर ये 0 पॉइंट आपको मिलेगा। ये हमारे लिए जो है ये तमाम हमारे पास बाय की कॉल्स हैं, इसको हमने एक दफ़ा अपने जहन में फिट कर लेना है। और ये तमाम हमारे पास सेल की कॉल है, इसे हमने अपने जहन में फिट कर लेना है। लाइन चार्ट के अंदर ये आपका जो कैंडल चार्ट है ये भी लाइन की सूरत में आ जाता है। अगर आप इसको कैंडल से हटाएंगे तो आपके पास ये लाइन फॉर्म में आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ आपके पास लाइन में आ गया। तो लाइन में भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये यहाँ पे जैसे कि V बन रहा है, W बन रहा है, तो तमाम चीज़ें आपको इस चार्ट के अंदर दिख रही है। मैं फिर भी मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे कि ये है, ये है, इसी तरह ऊपर की साइड पे ये देखें, इसे देखें, इसे देखें, ये सब आपके पास सेल की कॉल्स जनरेट होती है। अब ओवरबॉट पोजीशन के अंदर अगर हमारे पास ये V फॉर्म बन रहा है, उल्टा V यानी, तो हमने उसमें से एग्जिट कर जाना है। हमने उसको ज़्यादा लेट नहीं करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन लाजमी ऑन रखिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।